हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त नेहा सिंह और हाजिर हूं आज की वीडियो लेकर के। उम्मीद करती हूं आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट टिप को। फर्स्ट टिप बहुत ही कमाल की है और आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। तो अभी भी हम लोग क्या है, हल्की हल्की सर्दियाँ पड़ती हैं तो हम सॉक्स पहनते हैं। अब सॉक्स पहनते हैं जब हम सुबह या दोपहर में कभी भी काम करते हैं, जैसे झाड़ू पोछा लगाते हैं या कपड़े धुलते हैं, तो हमारे सॉक्स भीग जाते हैं। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे सॉक्स ना भीगे। तो बहुत ही सरल सा तरीका बताती हूँ। यहाँ पर आपको लेना है 2 पॉलीथीन। अब आप सोच रहे हो पॉलीथीन का क्या करना है, तो बस सॉक्स के ऊपर इस तरीके से पॉलीथीन को पहन लीजिए। अब इससे क्या होगा ना, हमारे 2 फायदे होंगे। पहली बात तो अगर आपकी एड़ियाँ फट रही हैं तो आप देखोगे जब सॉक्स के ऊपर आप पॉलीथीन पहन लोगे और 2 घंटे भी अगर पहनते हो तो देखोगे आपकी एड़ियाँ एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगी, फटना बंद हो जाएगा। और दूसरी बात है, हम जब इस तरीके से पॉलीथीन को पहन लेंगे दोनों पैरों में तो हम बहुत ही आसानी से पानी वाले काम कर पाएंगे और हमारे सॉक्स भीगेंगे नहीं। आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। मैं आपको अभी लाइव दिखा दे रही हूँ इस पर पानी डाल करके। आप देखोगे कि बिल्कुल एक बूंद भी पानी अंदर नहीं जाएगा और हम आसानी से काम कर पाएंगे। जब हमारे पैर भीग जाते हैं ना तो हमें सर्दी भी लगने का डर होता है, और अगर हम पानी में ऐसे ही काम करते रहते हैं तो हमें बार बार सॉक्स चेंज करना पड़ता है। तो आपने देखा मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया। चलिए अब इसको हम खोल देते हैं और खोल करके दिखाते हैं कि देखिए एक बूंद भी पानी नहीं गया और हमारा सॉक्स बिल्कुल नहीं भीगा। चलिए दूसरे में भी दिखा देते हैं। जबकि आपने देखा आपके सामने हमने 1 गिलास पानी पूरा का पूरा पलट दिया था, ये देख सकते हैं। तो है ना कमाल का आइडिया। आज के बाद में जब भी आपको काम करना हो ना तो बस सॉक्स के ऊपर पॉलीथीन पहन लीजिए, क्योंकि पॉलीथीन हम लोगों के घर में तमाम सारी रखी होती हैं तो इन्हें आप आसानी से यूज कर सकते हो और एक पॉलीथीन को आप कई कई दिनों तक यूज कर सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी टिप जरूर कमेंट करके बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर भी करिएगा। चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट की। अब क्या होता है ना, हम लोग सूट पहनते हैं, सूट तो हम लोग घर में पहनते रहते हैं लेकिन चुन्नी नहीं डालते। अब क्या होता है, इसकी वजह से हमारे घर में बहुत सारे दुपट्टे इकट्ठा हो जाते हैं। खासकर जो हम लोग बाहर पहनते हैं सूट, उनके दुपट्टे ये हैवी वाले। अब इनका क्या किया जाए, ना इनको हम किसी को दे सकते हैं ना इनको फेंकने का मन करता क्योंकि इतने सुंदर लगते हैं, और इसी के चक्कर में हमारे पास ढेर सारी चुन्नी इकट्ठा हो जाती है। तो आज मैं आपको चुन्नी के बहुत सारे बढ़िया बढ़िया से तरीके बताऊंगी जिससे कि आप इसका रीयूज कर पाएंगे और ये आपके बहुत सारे पैसे भी बचाएगी। तो चलिए अब हम इसका आपको रीयूज दिखाते हैं और आप बोलेंगे कि वाह, काश पहले पता होता तो कभी भी हमारे पास ये जो ढेर इकट्ठा है ये ढेर इकट्ठा नहीं होता। तो चाहे यहाँ पर किसी भी तरीके का हो, मैं आपको सबसे हैवी वाला जो हमारा दुपट्टा है मैं उसका रीयूज बताऊँगी। तो देखिए काफ़ी हैवी है, एम्ब्रॉयडरी है, तो हमारे पास में कुशन रखे होते हैं। अब हम लोग इसके लिए नए नए कुशन कवर खरीदते हैं, लेकिन अगर हम इन चुन्नी का इस्तेमाल कर ले, जैसे जो हमारा दुपट्टा है उसका इस्तेमाल कर ले तो बहुत ही सुंदर सा कुशन बनेगा। जैसा कि आपने देखा मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड किया और अब हम यहाँ पर लगा देंगे सेफ्टी पिन, जिससे कि ये बहुत ही सुंदर सा हमारा कुशन कवर बन करके रेडी हो जाएगा, और वो भी 0 कॉस्ट। हम 1 पैसा खर्च नहीं करेंगे और इतनी सुंदर एम्ब्रॉयडरी वाला कुशन कवर हमारा बन करके रेडी होगा। अब इसके बाद में हम इसको फोल्ड करेंगे, कुछ इस तरीके से लेकर के आएंगे और फिर दूसरी तरफ से फिर हम इसको फोल्ड करेंगे। लेकिन यहाँ पर डबल है, जैसे मतलब डबल शेडेड में है, तो मैं चाहती हूँ यहाँ पे कुछ अलग तरीके से करूँ। तो आप चाहे तो इस तरीके से भी इस पर 2 सेफ्टी पिन लगा करके लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करूँगी कि यहाँ पे एक डिज़ाइन जैसा बन जाए इस तरीके से। देखिए तो इससे ये देखने में बहुत सुंदर लगेगा और एकदम से यूनिक सा डिज़ाइन बन करके रेडी होगा। तो चलिए यहाँ पर भी हम सेफ्टी पिन लगा देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर 1 सेफ्टी पिन लगाएं, चाहे तो 2 लगा सकते हैं। यहाँ पर हम सेफ्टी पिन कुछ इस तरीके से देखिए लगा देंगे, इस तरीके से। ये देखिए तो बन करके रेडी हो गया ना हमारा कितना सुंदर सा कुशन कवर। जो दुपट्टा हमारा बेकार पड़ा था इधर उधर, उसका हमने कितना सुंदर सा यूज कर लिया। चलिए आपको इसको मैं
रख कर के सामने दिखाती हूँ, जिससे कि आपको लगे कि वाकई में बहुत सुंदर लगने वाला है। अगर आपके पास में इस तरीके के दुपट्टे हैं ना, तो ज़रूर इसको ट्राई करके देखिएगा। देखिए, इसको देखकर कोई ये नहीं कहेगा कि ये हमने दुपट्टे से बनाया हुआ है। बिल्कुल लग रहा है कि कुशन कवर ही है। आप चाहे इसको ऐसे रखो, चाहे ऐसे रखो, कैसे भी आप रखिए, ये हर तरीके से देखने में सुंदर लगेगा। कैसी लगी मेरी टिप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। और हाँ फ्रेंड, अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप है बहुत ही कमाल की। तो इस तरीके से हमारे पास साड़ियाँ जो है ना, हम लोग पहनते हैं, साथ में पेटीकोट भी लेकर के आते। अब साड़ियाँ हमने थोड़े दिन पहनी, पुरानी हो गई तो किसी को दे देते हैं या फिर उसको हम फेंक देते हैं। लेकिन पेटीकोट हमारा अक्सर रखा रह जाता है, क्योंकि पेटीकोट का कोई और इस्तेमाल नहीं है। तो आज मैं पेटीकोट का कुछ ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जिसे देख करके आप दंग रह जाएंगे कि वाकई में हमारे बहुत सारे पैसे भी बचे और हमारे लिए कितना अच्छा यूज का ये आइडिया है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसा लिया। तो देखिए, मैंने जो हमारे पास सबसे पुराना था उस पेटीकोट को ले लिया है। अब मैं इसको उल्टा करूँगी, और उल्टा करने के बाद में मैंने जो धागा लिया है उससे इसमें नॉट लगाऊंगी, मतलब एक फ्लावर जैसा बनाऊंगी। तो चलिए, ये हम हिस्सा इस तरीके से उठाएंगे और इकट्ठा कर लेंगे। बहुत ही सुंदर सा फ्लावर बन करके रेडी होगा। लेकिन हमें इस फ्लावर का एक ऐसा इस्तेमाल करना है जिससे हमारे बहुत सारे पैसे बचेंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया, बन गया ना सुंदर सा फ्लावर। चलिए अब हम नॉट लगा देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर टाइटली हमें गांठ लगानी है बढ़िया सा, जिससे यहाँ से खुलने ना पाए। अब चाहें तो यहाँ पर मैंने ऊन लिया है, यहाँ पर आप कोई और धागा भी ले सकते हैं। मतलब जो भी धागा लेंगे वो मोटा होना चाहिए, या फिर आप कोई आपके पास में सुतली वगैरह हो तो उसको भी ले सकते हैं। अब हम पलट लेंगे इसको। तो ये हमारा एक थैला बन करके रेडी हो गया है। देखिए, हमें कुछ इसी तरीके का ये थैला चाहिए था। अब हम बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र मंगाते हैं, लेकिन ये कितना बढ़िया ऑर्गेनाइज़र है। तो सर्दियाँ चली गई हैं, हम कपड़े रख रहे हैं। अभी जो हैवी वाले ब्लैंकेट है ना, इनको रखने का टाइम आ गया। इसका जो कवर आता है थोड़े दिन बाद ही फट जाता है। अब हम इसके लिए महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र खरीदते हैं, कवर खरीदते हैं। और अगर हम इसी तरीके से इसको उठा करके रख देते हैं तो जब नेक्स्ट ईयर निकालते हैं इसको यूज करने के लिए, तो इसमें तमाम सारी धूल मिट्टी लगी होती हैं, या फिर ये गंदा हमें फील होता है। तो बस इसका मैं कवर बनाऊंगी इस पेटीकोट का। अब आपके पास में जितने भी ब्लैंकेट हो ना, उनका आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से कवर बना पाएंगे। देखिए ना, तो आपको सिलाई करने की ज़रूरत है ना कुछ। चलिए अब हम इसको डाल करके भी दिखा देते हैं कि कैसे आपको पहनाना है, कितनी आसानी से आ जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया। अब बस ये हिस्सा उठाइए पेटीकोट का जहाँ से हम लोग पहनते हैं, और इसको डाल दीजिए। अब एक तरफ तो हमने नॉट लगा रखी है, तो हमारा बैग जैसा बन कर के रेडी है। और इस तरीके से हमें इसको पहना देना है। तो इस तरीके से देखिए हो गया ना। अब बढ़िया तरीके से ये पूरा पहना दिया मैंने। अब आप यहाँ पर इसको नॉट लगा दीजिए, जिस तरीके से हम लोग पेटीकोट पहनते हैं नॉट लगाते हैं। तो ये हमारा एक बैग जैसा बनकर के रेडी हो गया। अब आप इसे कहीं भी रख देंगे, चाहे आप अपने बेड बॉक्स में रखें या अपनी अलमीरा में रखें, कहीं पर भी रखें। और जहाँ पर रखेंगे वहाँ कई सारे आपके जो ब्लैंकेट है एक जगह अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज होकर के रखे रहेंगे। अब ये ना तो गंदे होंगे, ना इनमें धूल पड़ेगी। जब आपको नेक्स्ट ईयर यूज करना होगा तो बहुत ही आसानी से आप निकालेंगे और इसको साफ़ सुथरा जैसे रखा है वैसे यूज कर लेंगे। आपको धुलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसी लगी मेरी टिप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारे किचन में क्या होता है ना, बहुत सारे एक्स्ट्रा बर्तन निकले होते हैं, जिन्हें हम कभी इधर रखते हैं कभी उधर रखते हैं, और इनके रखने से इधर उधर बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं और देखने में अच्छे नहीं लगते। फिर इनमें धूल मिट्टी पड़ती रहती है, इससे ये गंदे होते रहते हैं।
तो नए बर्तन अगर आपके पास में है या पुराने ही आपके पास में बर्तन ज़्यादा हैं, आप यूज नहीं करते हैं, तो एक छोटी सी ट्रिक आप आजमाइए और आप ऑर्गेनाइज करके रखें। तो इस तरीके के कंटेनर अक्सर हमारे पास में कई सारे खाली रखे रहते हैं, जिनमें हम ये सोच करके रखे रहते हैं कि अभी इसमें कुछ रखना है, अभी कुछ रखना है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे इस तरीके के कंटेनर होते हैं इनमें अपनी कटोरियाँ हैं, ग्लास हैं, चम्मच हैं। जैसे अब ग्लास तो इसमें नहीं आएंगे, मैंने छोटा कंटेनर उठाया। अगर आपने बड़ा कंटेनर लिया तो उसमें आप कई सारे बर्तन, प्लेट, कटोरी, चम्मच जो भी रख सकते हैं वो सारे। जैसे मेरे पास बहुत सारे स्पून है ना, तो मैं अपने सारे स्पून ये जो नए वाले हैं इनमें रख करके और आराम से बंद कर दूंगी। तो ये देख सकते हैं सारा रख गया। देखिए मैंने यहाँ पे ग्लास भी रख सकते हो, कई सारे बर्तन इतने सारे मैंने रख लिए, कटोरी भी रख दी, ग्लास भी रख दी। अब आप आराम से इसमें कैप लगा दीजिए। अब कैप लगाने से इसमें ना तो धूल मिट्टी जाएगी और ना कुछ, आराम से रखा रहेगा। जब आपको यूज करना होगा तो आप आसानी से उठाओगे और यूज कर लोगे। तो कैसी लगी मेरी टिप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद ज़रूर आई होगी। फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अब क्या होता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को लेकर के। अब जैसे हमने बॉडी लोशन को लगाना है, लगाने को कहा निकाल लो, अब वो एकदम से प्रेस करते हैं और ढेर सारा निकल आता है। जैसे आप देख रहे हो कितना सारा निकल आया है। अब इसी तरीके से बच्चे बार बार निकालते हैं, फिर वो कहते हैं तो बहुत ज़्यादा निकल आया, अब इसका क्या करूँ। तो एक छोटी सी टिप अगर आप आजमाओगे ना तो देखोगे कि आपके बहुत सारा नुकसान होने से बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिया है रबड़ बैंड, बड़ा सा लीजिए। उसके बाद में इस तरीके से यहाँ पर इसको टाई कर दीजिए, अच्छी तरीके से लपेट दीजिए। अब इसको लपेटने से आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा, तो अभी मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ कि क्या होगा, कितना नुकसान होता है और कितनी बचत होगी। देख सकते हैं इतना तेज़ मैं प्रेस कर रही हूँ तब जा कर के इतना निकला है। तो जब आप इस रबर बैंड को लगा दोगे ना तो ये ज़्यादा प्रेस करके अंदर तक नहीं दबेगा, और जब आप तेज़ से दबाओगे तो थोड़ा सा निकलेगा। तो बच्चे कितना भी जोर लगाएंगे फिर भी इसमें थोड़ा सा ही निकलेगा। तो बहुत ही आसानी से बच्चे अपना काम स्वयं कर भी पाएंगे, क्योंकि कोशिश करनी चाहिए बच्चे जितना कुछ अपने आप से करें, सीखें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो छोटे छोटे काम बच्चों को खुद करने दीजिए, जिससे कि आपका टाइम भी बचेगा और बच्चा कुछ करने को सीख भी पाएगा। तो कैसी लगी मेरी टिप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज वीडियो का यही पेंट करने वाली हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आपकी जो टिप थी आपके लिए कौन सी सबसे यूजफुल लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।